हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग जा रहे हैं अपी के घर और ये देखिए हम लोग आ गए उनके घर। यहाँ पर जो है सब दिखा रहे थे उनका घर, ये इनका गेस्ट रूम है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था। मैं दिखाई, मैंने कहा फ्लावर पॉट कितना प्यारा से लगे हुए हैं, तो मैंने कहा लो मैं इसे कैप्चर कर लेती हूँ। एंड देन ये देखिए यहाँ पर भी खूब प्यारा सा रखा हुआ था फ्लावर पॉट, और बहुत अच्छा था। मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा इतना खूबसूरत से है, कलर इतना प्यारा था, रेड और वाइट, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा कि तुमने ये फ्लावर पॉट कहाँ से लिया, बहुत ही खूबसूरत है, और ये डेकोरेशन का सामान कहाँ से लिया। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऑनलाइन लिया है। मैंने कहा कि मुझे लिंक भेज देना, मैं भी ऑर्डर करूँगी, मैं भी घर पर लगाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनको काफ़ी और आइडियाज़ दिए कि ऐसे भी डेकोरेशन कर सकती हो, ये कर सकती हो। मैंने काफ़ी कुछ उनको बताया। कहें ठीक है नेक्स्ट टाइम मंगाऊंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने बोला जब मंगाना तो मुझे बता देना। और फिर हम असद ज़िद करने लगा, फलाकानी चलो बाहर बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने कहा कहाँ बैडमिंटन खेलने, कोई जगह समझ नहीं आ रही है, कहना बाहर चलो। मैंने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं जाएंगे, अब बाहर जाके कहाँ रोड इतना चल रहा है, वहाँ जाके मैं बैडमिंटन नहीं खेलूँगी। मैं चली गई अंदर। मैंने कहा नहीं मैं बाद में खेलूँगी शाम को जाकर, थोड़ा अंधेरा हो जाए, अभी तो इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर देखा क्या खाने को बन रहा है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो देख अभी तो कुछ रेडी नहीं हुआ, प्याज कटी है अभी। मैंने कहा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और अभी तक कुछ बना ही नहीं है। मैंने पूछा बना क्या रही हो, तो कहने लगी बिरयानी बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं रेसिपी शेयर कर दूँ, तो कहें हाँ ठीक है शेयर कर दो, मैं बनाती जा रही हूँ, तुम शेयर करती जाओ, लोगों को बताती जाओ कि क्या कैसे क्या बन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने देन देखिए प्याज डाल दिए, तेल गरम करने के बाद प्याज डाल दिए। बट एक चीज़ हो गया गलत कि मैंने पूरी रेसिपी नहीं ली गाइस। अगर आप सोचेंगे कि पूरी रेसिपी इसमें, तो पूरी रेसिपी नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी काम में थी और मैं कोई ना कोई चीज़ में बिज़ी हो जाती। कभी कोई बच्चे बुला रहे, कभी कोई बुला रहे, तो मैं उसमें बिज़ी हो रही थी, तो मैंने ठीक से शूट नहीं किया। लेकिन आप लोग में से कोई कहिएगा नहीं कि आपने बिरयानी तो पूरी दिखाई नहीं, कैसी बनी, मतलब क्या रेसिपी है। तो अगर आपको पूरी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है आपको बिरयानी की फुल रेसिपी बताऊंगी। और बहुत अच्छी यहाँ मेरी मम्मी बनाती हैं, मुरादाबादी बिरयानी बना लेती हैं, लखनऊ की भी बिरयानी बना लेती हैं, वो हर बिरयानी बना लेती हैं, तो और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बिरयानी की रेसिपी बताऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो यहाँ पर मीट रखा हुआ और यहाँ पर उन्हें चावल जो हैं भिगो के रख दिए ताकि इजी पड़ते बनाने में। और ये देखिए यहाँ पर बिरयानी की प्याज जो है वो अच्छे से सौते कर रही हैं, और फिर यहाँ पे उसको मीट काट के दिखा रही हैं कि कैसे कटेगा, वो कट ही नहीं रहा है। फिर मैंने कहा कि मैं ट्राई करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं नहीं छूने वाले, खुद ही करो। तो मैंने कहा तुम मुझे ना दूसरी नाइफ दे दो, उससे कट जाएगी, ये नहीं सही चले। तो मैंने उनको दूसरी दी, तो उससे खट्टा खट खटाखट कट गया, क्योंकि क्या था ना उसमें धार ही नहीं दी। तो वो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, उसमें धार नहीं चल रही थी तो क्यों यूज़ कर रही हो, हटा ही दो उसको। और फिर ये देखिए कौन आ गई, ये आ गई आतिका, मेरी सिस्टर। मैंने पूछा अकेली आई, खालिद भाई कहाँ हैं, तो कहीं बाहर हैं। और ये देखिए सब गले बिल हैं। आतिका और खालिद भाई की भी दावत है, और ये देखें बच्चों के लिए सब चीज़ वगैरह लेकर आई थी। मैंने पूछा मेरी कहाँ है, तो कहीं तुम्हें बाद में दिला देंगे, चलना तुम्हें जो चाहिए वो दिला देंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। हाँ फिर ये देखें यहाँ पे इन लोग इतना देख कर खुश कि प्यारियाँ नहीं मेरे लिए क्या लाई, इतनी चीज़ लाई है। देखें दोनों की खुशियाँ हैं, खाली देखने वाली थी और बता रही कि देखिए फलाका नहीं, ये टॉफ़ियाँ भी मेरे पास है। मैंने कहा मुझे नहीं, तो कहीं नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम अकेले खाएंगे, क्योंकि हम लेकर आए तो हम खाएंगे, तुम जाके खुद ले आओ और तुम खुद खा लो। मैंने कहा क्यों, मुझे दे नहीं सकती है, कहीं नहीं। ये दोनों ट्विंस है ना, तो इतनी मतलब बातें करती हैं, इतनी बातें करती हैं बहुत ज़्यादा। एक सिद्रा एक मदिया, आप लोग को तो बताया था। और ये देखिए मैं बाहर आगे देखने, तो यहाँ पर खड़े हैं खालिद भाई। मैंने कहा अंदर नहीं आए, कहीं भी कॉल कर रहे हैं, कॉल करके आते हैं। मैंने कहा ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा था, फिर मैंने कहा कि चलें अंदर देखें। यहाँ पर आतिका और अम्मी बैठी हुई हैं। फिर मैंने कहा नाश्ता निकालते हैं। देखें मैं ही आई हूँ और मुझे ही नाश्ता निकालना पड़ रहा है मैं सबको देने के लिए। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है, मैं तो आई हूँ और मुझे ही दे दो तुम लोग काम पर, मुझे रेस्ट दो, मैं आई हूँ और मेरे लिए खुद नाश्ता निकालो। पर वही ना सिस्टर के घर है, तो वहाँ पे खुद ही काम कर लो तो ज़्यादा बेटर है। वो अकेले गई थी तो बच्चे करते तो वो इतना अच्छा नहीं लगता कि बेचारे बच्चे छोटे हैं भी काम करते। तो मैंने कहा लाओ मैं ही हेल्प करवा देती हूँ, मैं ही नाश्ता वगैरह निकाल देती हूँ। मैंने कहा हेल्प करा दूँगी तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा। फिर यहाँ पे देखिए आतिका बैठी है और इधर अम्मी बैठी हैं। मैंने कहा आइए नाश्ता कर लिया। और फिर ऐसा देना परेशान करता है लड़का, इतना कुछ ना कुछ उसको करना होता है, उसके तो मतलब
सुकून से नहीं बैठता है। मैं उसे कहती हूँ थोड़ी देर बैठ जाओ, रिलैक्स होकर, पर नहीं, कुछ ना कुछ करना होता है। फिर यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता लगा दिया और ये देखिए बिस्किट बहुत टेस्टी थे। मैंने पूछा ये कहाँ से लिया है बिस्किट, बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी था इसका, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ना, हर चीज़ एकदम बैलेंस थी इसमें, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। फिर वही मैं दिखाई थी, मैंने कहा दिखा दूँ आप लोग को, आप में से किस दिखाया। फिर मैं यहाँ आ गई, मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, तो मीट डाल दिया और मुझे बताया तक नहीं, और मेरी रेसिपी चल रही थी वो जो पूरी ही नहीं हो पाई। मैंने कहा मैं क्या दूंगी ऑडियंस को, आधी आधी रेसिपी करके मुझे बता रही हूँ। कहें ठीक है सबको बता देना इसमें मसाले पड़े। मैंने कहा क्या बताऊँगी, कौन से मसाले मुझे, मैंने कभी भी जो है ना बिरयानी की बनाई नहीं, आज तक बिरयानी कभी नहीं बनाई, मुझे बिरयानी बनानी आती ही नहीं कि कैसे बनती है क्या है। और मुझे, मैं किचन में इतना जाती हूँ तो मुझे मसाले को भी कुछ नहीं पता, ये कौन से क्या मसाले होते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कितना क्या। तो मैंने पूछा देखो मैं, अगर तुम लोग बताओ तो मुझे पता चलेगा, मुझे ऐसे नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा देखो गरम मसाले बता देना, वो समझ जाएंगे कि इसमें जो है तेज़पत्ता पड़ा हुआ है, लौंग पड़ी है, काली मिर्च है, ग्रीन चिली है, सब पड़ी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है मुझे तुम लोग ढंग से बता नहीं रही हो तो मैं रेसिपी बाद में ही दूंगी किसी को, अभी नहीं बताने वाली मैं। यहाँ पे जो है वो कही थी ठीक है मैं बाद में बनाऊंगी, तो आराम से सुकून से रेसिपी ले लेना, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत काम है, क्योंकि मुझे अभी खाना देना है, सब खाना बनाना है, सब तुम लोगों को खाना खाना है, तो भी इतना टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है इतना बस टाइम नहीं, तो मैं जा रही, तुम बनाओ अकेले बिरयानी तब मुझे रेसिपी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी यार रुक कर। तो फिर मैं यहाँ आ गई सिद्रा मदिया के पास, इन लोग के लिए याद है जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं कलियर गई थी और वहाँ से मैंने सामान वामान लिया था, तो वही इन लोग दिखाई थी फलाकनी दुक्के से बर्तन है, खेल लें। हमने कहा अच्छे लगे, तुम लोगों को पसंद आए थे, क्योंकि जब मैं लेकर आई ना तो मैंने उनसे रिव्यू लिया ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी जल्दबाजी में मतलब थी वहाँ, अप्पी के घर गई, फिर अप्पी घर से अपने घर आ गई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और उसके बाद से इन लोग भी यहाँ भी आई नहीं, टाइम हो गया, तो इन लोग अभी आ भी नहीं हमारे घर, बीच में आए भी नहीं, तो मैंने पूछा भी नहीं कि कैसे बर्तन थे, खेल ले हो कि नहीं खेल ले, कोई रिव्यू लिया ही नहीं कि पसंद आए कि नहीं। अब बच्चों के लेकर आए, अगर बच्चों को ना पसंद आए तो वो मज़ा ही नहीं है ना, कि बच्चे के अब लाए हैं तो उनको पसंद तो आना ही चाहिए। तो मैंने पूछा, मैंने रिव्यू ले, ठीक ठाक, तो बड़े खुश हैं कि हाँ ठीक है अच्छा है। मैंने उनको बताया कि बहुत प्यारे प्यारे बर्तन थे, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो और लेकर आऊँगी। और जैसे मैंने आप लोग के लिए बताया था कि उरूज और इनाया के लिए मैंने अलग से लिया, उन लोग के लिए मतलब खेल वाले सामान नहीं लिया, क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं तो वो सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हैं। तो मैं उनके लिए ये पर्स लिया था, वही मैं दिखाई थी, देखिए कितना प्यारा पर्स है ये जो मैंने लिया इन लोग के लिए, बहुत खूबसूरत सा था। मैंने जल्दी जल्दी में लिया क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे ना, तो आप लोगों को मैंने बताया था उस वीडियो में कितना लेट हो रहे थे, मैंने जल्दबाजी में ही पर्स खरीदा। खैर अच्छा निकल आया, अच्छा पर्स था, बहुत खूबसूरत पर्स था। और असद की ये तलवार उसने भी दिखा दी कि देखो ये तलवार। और खाना भी निकल आया, बिरयानी भी बन गई, और ये देखिए सैलेड वगैरह है और मटन है, सब बहुत अच्छा बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।